नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड की तरफ से संविदा शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन निकाले गए हैं। दोस्तों, यह आवेदन पूरी तरह संविदा आधारित है। यह कोई सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से यह रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है। यह रिक्रूटमेंट एक एनजीओ की तरफ से किया जा रहा है और यह रिक्रूटमेंट आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग कराने के लिए आपके रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसमें आप स्कूल नहीं जाएंगे। आप कुछ बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारी कम्युनिटी में जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए, स्मार्ट एजुकेशन के द्वारा शिक्षा देने के लिए एनजीओ ये रिक्रूटमेंट कर रहा है। और यह रिक्रूटमेंट पूर्ण तरह से संविदा आधारित है। मतलब जब इसकी जरूरत नहीं होगी तो आपको उस टाइम पे आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड यानी निःशुल्क सभी छात्र ऑनलाइन पढ़ेंगे मिशन के अंतर्गत शिक्षक की रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित है, जिसे आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना के में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें टीचर की जो पोस्ट है 3 कैटेगरी में रखी गई है: ग्रेड 1 टीचर, ग्रेड 2 टीचर और ग्रेड 3 टीचर। इसमें यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या अभी नहीं दी है। इसमें शैक्षणिक योग्यता ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के हिसाब से जो भी योग्यता निर्धारित है वो सामने दी हुई है। नहीं है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई एक अनिवार्य है। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करना है, यदि कोई भी एक आपके पास है, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों है आपके, मतलब आपके पास बीए और एमए दोनों है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 12वीं प्लस आपके पास टीचिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड और डीएड इनमें से कोई सा भी आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ कोई स्पेसिफाइड डिटेल में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये मान के चलिए मिनिमम क्राइटेरिया यही रहेगा: प्राइमरी शिक्षक यानी ग्रेड 3 शिक्षक के लिए डीएड, ग्रेड 2 शिक्षक के लिए बीएड और ग्रेड 1 शिक्षक के लिए बीएड प्लस आपको पीजी डिग्री। बात करें सैलरी की, तो दोस्तों प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग के दौरान सैलरी रहेगी 10,000 रुपये और प्रशिक्षण के बाद आपकी सैलरी रहेगी 28,000 रुपये। इसके बाद बात आती है दोस्तों तकनीकी सहायक टीम। दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग करा रही हैं और उसमें कई सारी दिक्कत आती हैं, तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए भी एक पोस्ट है तकनीकी सहायक टीम। इसमें रिक्त पद यहाँ पे भी नहीं दिखाए गए हैं। इसके लिए आपके पास आईटीआई हो सकती है। आईटीआई भी कौन सी ट्रेड में? आपके पास कोपा और इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई भी ट्रेड के पास ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिकल से अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, यानी इंजीनियरिंग मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस से आपने अगर पॉलिटेक्निक कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने अगर बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप तकनीकी सहायक टीम में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों 35,000 रुपये और ट्रेनिंग के दौरान आपको 18,000 रुपये। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे। ऑनलाइन के लिए तो कंप्यूटर चाहिए होगा, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए होगी, सारी तमाम चीज आपको प्रोवाइड कराएगा ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड। अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड ये सारी चीजें देगा। दोस्तों, आपका इसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा। इसके दौरान आपको जो आवेदन करना है उस आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क रखी गई है। सामान्य कैटेगरी से आप 470 रुपये, ओबीसी कैटेगरी से आप 370 रुपये और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 310 रुपये देने हैं। इसके लिए आपको ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट जो यहाँ पे लिखी हुई है उस पर जाना है और उस पर आवेदन करना है। ये आवेदन 20 मई से ओपन हो गए हैं और ये 20 जून तक अंतिम आवेदन आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको इस पे जाकर के आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है और उसके द्वारा आपको ये फॉर्म भरना है। इसके बाद आपका 11 जुलाई से, जैसे कि मैंने बताया, 15 जुलाई के बीच में आपकी एग्जाम होगी और ये एग्जाम जैसे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दौरान आपको लैपटॉप, वेबकैम और इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित सारी इंस्ट्रूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको लैपटॉप पे ही आपकी ट्रेनिंग होगी, वहीं पे उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि कैसे आपको टीचिंग करानी है। फिर जब आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाएगा तब आपको टीचिंग कराना शुरू करना है। और कोई भी जानकारी है तो आप info@esmarteducationboard.in पर ईमेल करके माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एनजीओ द्वारा भर्ती निकाली गई है, यह सरकारी भर्ती नहीं है। तो इसमें जब आपकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी तो आपको हटाया जा सकता है और फ्यूचर में जब भी आपकी आवश्यकता हुई तो दोबारा रिक्रूट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा आपका पोस्ट के बारे में। लेकिन दोस्तों एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का होगा, ये सभी जानकारी भी यहाँ पे जरूरी है। तो इसके लिए हम चलते हैं इस पीडीएफ पे। तो दोस्तों पीडीएफ में मैंने आपके लिए ये डाउनलोड करी है ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट से और वहां से ही ये मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें आपको तमाम चीजें दी हुई है कि आपको कौन से टॉपिक पे कितने अंकों का आपका पेपर होगा। दोस्तों परीक्षा में बाल विकास 25 अंकों का रखा गया है, प्रादेशिक सामान्य ज्ञान 15 अंक का, सामान्य ज्ञान 15 अंक का, गणित भी 15 अंक की रखी गई है, अंक गणित और तर्क बुद्धि यानी जिसमें कि हम कहते हैं रीजनिंग, अंक गणित और रीजनिंग अलग से 30 नंबर की रखी गई है और हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण और कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पे 20 अंकों का और हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण 15-15 अंकों की रखी गई है। टोटल 150 अंकों का पेपर होगा जिसमें एमसीक्यू रखे गए हैं, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रहे कि आपको जब भी ऑनलाइन एग्जाम होगी उसमें क्या करना है। ऑनलाइन एग्जाम देने से पहले ये सभी पॉइंट आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक कंप्यूटर, स्मार्टफोन का इंटरनेट कनेक्शन की पुष्टि कर लें। फिर परीक्षा आरंभ होने के पूर्व पेज को रिफ्रेश ना करें या इंटरनेट को बंद चालू ना करें। किसी कारणवश अगर आपका एग्जाम पूरा नहीं होता, आपकी परीक्षा पूरी नहीं होती तो परीक्षा में आपको 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आपका कनेक्शन टूट गया या किसी भी कारण से आपका कोई कॉल आ गया या किसी भी कारण से आप टेक्निकल प्रॉब्लम से आप अगर एग्जाम अधूरा रह जाता तो आपको 2 बार मौका मिलेगा उसके लिए। परीक्षा आरंभ होने के पर आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन का माइक और कैमरा दोनों ऑन रहेंगे और ध्यान रहे कि आप पास में कोई ना रहे, आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना रहे। अगर उनको ऐसा लगा तो आपको बिल्कुल उसी टाइम आपका रिक्रूटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। यह पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा और इस 2.5 घंटे के दौरान आपको ये 150 अंकों का पेपर सोल्व करना है। परीक्षा के दिनांक के दिन अभ्यर्थी किसी भी समय यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा पूर्ण कर सकता है। तो किसी भी समय आप ये एग्जाम पूरी कर सकते हो। आपको कोई ये नहीं है कि आपको सुबह देना है, शाम को देना है, किसी भी टाइम आप ये आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी संविदा के आधार पे ये जो भर्ती होने वाली थी इसके बारे में सूचना। यदि आपको इसके अलावा कोई भी सूचना चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। यदि हमें वो सूचना के बारे में नॉलेज होगी तो हम आपको उसी टाइम बता देंगे और अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम ई स्मार्ट एजुकेशन टीम से मेल के द्वारा उस सूचना के बारे में पता करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के और वीडियो और अधिक जॉब के बारे में पता करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।